अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हूं उस्मान यूसुफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। विहाड़ी उसामा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज आबदा हनीफ ने अचानक मॉडल बाजार में लगे आटे के सेल्स पॉइंट्स का विजिट किया। उन्होंने सेल्स पॉइंट्स पर आटे की दस्तयाबी, फराहमी, मयार, कीमतों और रिकॉर्ड को चेक किया और आटे की फराहमी की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज आबदा हनीफ ने इस मौके पर कहा कि हुकूमती सब्सिडी पर आवाम को बिला ताअत्तुल आटे की फराहमी जारी है। सेल्स पॉइंट्स पर आटे की कोई किल्लत नहीं है। मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स की तरफ से मॉडल बाजार में लगे सेल्स पॉइंट्स को रोजाना की बुनियाद पर 1100 आटे के थैले फराहम किए जाते हैं ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। DO इंडस्ट्रीज आबदा हनीफ ने इस मौके पर आटे की फराहमी के लिए आई खवातीन के शनाख्ती कार्ड के जरिए आटे की फराहमी के रिकॉर्ड को भी चेक किया और मजीद कहा कि सेल पॉइंट्स मालिकान आवाम को सब्सिडी पर आटे की फराहमी यकीनी बनाएं। हुकूमती सब्सिडी पर फराहम किए जाने वाले आटे के रिकॉर्ड को बाकायदगी से मुरतब करें और शहरी ज़रूरत के मुताबिक आटा खरीदें। इस मौके पर मैनेजर मॉडल बाजार इंजीनियर अली इमरान सहर, सुपरवाइजर अब्दुल मुतलिब भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं सवाबी से। RNN न्यूज के ब्यूरो चीफ रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन DRC अफसर खान और दीगर मुशरान की कोशिशों से तहसील रजड़ के इलाके तरकई में दो फरीकैन के दरमियान कत्ल की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। फरीक अव्वल अहमद अली वगैरह सिकना बाचाई और फरीक दोम मुक्तदा खान और मुर्तजा खान वगैरह सिकना तरलांदी के दरमियान गुज़श्ता 5 सालों से कत्ल की दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें फरीक अव्वल से आकिल वल्द अहमद अली को कत्ल किया गया था। जिरगा मुशरान चेयरमैन DRC अफसर खान, बुलंद खान तरकई, तहसील चेयरमैन मलक गुलाम हक्कानी, रशकई व दीगर मुशरान अनतक मेहनत और सरतोड़ कोशिशों से दोनों फरीकैन के दरमियान आज मोहल्ला बाबी खेल जामिया मस्जिद बिलाल रजी अल्लाह अन्हा में राजीनामा हुआ। राजीनामा की तकरीब में तहसील रजड़, डिस्ट्रिक्ट सवाबी समेत बख्शाली मर्दान के समाजी और सियासी शख्सियात, जिरगा मुशरान, उलमाए कराम, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन समेत हर मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। सुलह की तकरीब में तयशुदा शराइत पूरे किए गए। इसके बाद दोनों फरीकैन से कुरान शरीफ फुरकान हमीद पर हलफ लिया गया कि आइंदा दोनों फरीकैन किसी भी मामले में एक दूसरे से किसी किस्म का बुग़्ज़ो कीना या बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही किसी की साजिशी बातों में आकर दोबारा मुताल्लिका हरकतें करेंगे। किसी की तरफ से साजिशी बातों पर आगे जाने से पहले दोनों फरीकैन जिरगा मुशरान से बात करने के पाबंद होंगे। अगर किसी ने भी इस हल्फ की खिलाफ वर्जी की तो वो अल्लाह ताला के कलाम का मुनकर मर्तकब करार पाएगा। कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और इज्तिमाई दुआ की गई। सेक्रेटरी राजकुमार ओट की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी ताकत ऑर्गेनाइजेशन नवाब शाह की जानिब से सेक्रेटरी प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी के अहदे दरान के एजाज में सेक्रेटरी प्रेस क्लब में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर अवामी ताकत ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अब्बू आमिर लाकू ने कहा कि अदारे वो कामयाब कहलाते हैं जो अपनी साको किरदार और अपने काम से पहचाने जाते हैं और हम समझते हैं सेक्रेटरी प्रेस क्लब भी इन अदारों में से है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पूरी सिंध घूम चुके हैं लेकिन हकीकत में दूसरे शहरों में से नहीं चलती, लेकिन सेक्रेटरी प्रेस क्लब वो खबर चला के अपनी गैर जानबदारी का सबूत देता है, जिसमें सेक्रेटरी प्रेस क्लब के सदर कादी जावेद सुनाई और इसकी पूरी टीम का अहम किरदार है। इसलिए हमने आज सेक्रेटरी प्रेस क्लब के बाकिरदार सहाफ़ियों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब मुनक्किद की। इस मौके पर अवाम ताकत ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अब्बू आमिर लाकू, आफ्ताब अहमद मल्ला, अहमद खान लाकू, मोहम्मद रमजान भट्टी, अब्दुल्ला मेमन और आफ्ताब भट्टी ने सेक्रेटरी प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी के अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए फूलों के हार पहनाए। विहाड़ी उसामा राजपूत डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आवाम को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी जारी है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला रोजाना की बुनियाद पर सड़कों, गली मोहल्लों, पार्कों, चौकों और सेवरेज की सफाई सुथराई जारी रखे हुए हैं। गटरों को ढक्कन लगाए जा रहे हैं। सड़कों के डिवाइडर्स पर लगे पौधों की तराश खराश और पानी बाकायदगी से दिया जा रहा है ताकि आवाम किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद ने मजीद कहा कि आवाम को बेहतरीन तफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं।
पार्कों की तज़ीनो आराइश और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए नए फिल्ट्रेशन लगाए गए हैं और पहले से मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर्स को वक्त पर तब्दील किया जा रहा है और आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सकरन फकीर राजकुमार ओट की रिपोर्ट के मुताबिक GA कौमी महाल सकरन की जानिब से मरकजी तर्जुमान आसिफ रजा मक्सी, मसूद शाह, कुर्बान बम्ब और खैर मोहम्मद लाखू की क़यादत में कानून का जनाजा कंधों पर उठाकर काजी सरफराज मेमन चौक से मरकजी जुलूस निकाला गया। DSP ऑफिस के गेट पर हंगामा आराई के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में शरीक जस्कम, STP, SUP और दीगर सियासी समाजी जमातों और सिविल सोसाइटी के कारकुनान कानून मुर्दाबाद, इंसाफ विजबाद हो के बुलंद नारे लगा रहे थे, जबकि DSP ऑफिस के सामने कानून की नमाज जनाजा मकामी रहनुमा आलिम कीरियो की इमामत ने अदा की गई। इस मौके पर मज़कूरा रहनुमाओं जिनमें मोरो मीर बहर, हुसैन बख्श कीरियो, अब्दुल कादिर जिलानी व दीगर ने कहा कि जब तक सकरन में अमन कायम नहीं होता, चोरी और मंशियात का कारोबार बंद और सियासी मुताखलत ख़त्म नहीं होने तक यह एहतजाज जारी रहेगा। तहसील कायदाबाद गंजियाल शरीफ का रिहायशी थाना सिटी जोराबाद का निकाह थानेदार रमजान गंजियाल मोहल्ला रसूल नगर में दहशत की अलामत बन गया। अहले मोहल्ला का जीना हराम कर रखा है। तफसीलात के मुताबिक ASI निकाह थानेदार रमजान गंजियाल का सुसर नदीम, उसका बेटा राहील और नबील ने अहले इलाका का जीना दोबर कर रखा है। जब चाहे अपनी अदालत लगा लेते हैं। आए रोज आवारा लड़के इकट्ठे करके मोहल्ला रसूल नगर में गश्त करना, औरतों बच्चियों पर आवाजें कसना इनका मामूल बन गया। गुज़श्ता चंद रोज कबल रमजान ASI ने गुंडों के हमरा इन पर धावा बोल दिया और उनके दरवाजे तोड़ दिए और फहाश गालम गलोच की, जिस पर साइलिन ने DPO खुशाब को दरख्वास्त गुजारी तो DPO खुशाब ने मुताल्लिका थाने खुशाब के SHO उमर शाह को रेफर कर दी, जिस पर SHO खुशाब ने दोनों फरीकैन को तलब कर लिया। तो रमजान ASI ने SHO उमर शाह के सामने साइलिन को धमकियां दी और गुज़श्ता रात ही मेहनतकश रक्षा ड्राइवर नईम असलम को मुसल्ला डंडों, सोटों और असले के जोर पर तशद्दुद किया। मुतासिरीन ने इस मौके पर एहतजाज करते हुए कहा कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो मेन रोड पर खुद को आग लगा लेंगे। हैदराबाद से आसिफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीफोन कम्युनिकेशन अमीनुल हक ने कहा कि अब आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले होते नजर नहीं आ रहे हैं। कौमी असम्बली की 31 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में से कराची की 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। ये नशिस्तें माजी में MQM से छीनी गई थीं। हैदराबाद में डिजिटल स्कूल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे अमीनुल हक ने कहा कि MQM की कोशिशों से पूरे मुल्क में मरदमशुमारी शुरू कर दी गई है। हमारी ख्वाहिश थी कि डिजिटल मरदमशुमारी कराई जाए, जिसके बाद 4 माह तक डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी रहेगा, जिससे फौरी तौर पर इलेक्शन के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 1 मार्च में मरदमशुमारी मुकम्मल होगी। 4 माह हल्का बंदियों में लगेंगे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को MQM के बल्दियाती इलेक्शन के बायकाट के बाद कराची और हैदराबाद में 7% से ज्यादा वोट कास्ट नहीं हुए। हमने हैदराबाद की कैंटोनमेंट बोर्ड की 10 नशिस्तों में से 7 पर कामयाबी हासिल की। हैदराबाद की आवाम MQM से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली हर सूरत में मेरिट की बुनियाद पर काम करें। हमारे दफातर सबके लिए खुले हैं। हम बिला तफरीक बगैर रंगो नस्ल अवाम के मसाइल हल करने पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 4 रोज कबल विकीपीडिया को बंद कर दिया गया। इससे कबल यूट्यूब, टिकटॉक और PUBG को भी बंद किया गया था। हमारी वजारत इन पाबंदियों के खिलाफ है। मैं वजीर आजम से मिलकर इन्हें इस बारे में आगाह करूंगा। वो हमारी बात सुनेंगे और इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान में 19 करोड़ 70 लाख अवाम के हाथों में मोबाइल फ़ोन है। हमारा टारगेट है कि मुल्क के 22 करोड़ अवाम के हाथों में स्मार्टफोन हो। वजारत IT में किसी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत नहीं। हम करप्शन के खिलाफ हैं और मेरिट पर फैसला करेंगे। सकरन राजकुमार ओट की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनजीर भुट्टो वेटरनरी यूनिवर्सिटी सकरन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुश्तबा मरी एसोसिएट के ओहदे पर तरक्की और बायोमेट्रिक हाजिरी खत्म करने की धमकियां देते रहे। ऐसे ख्यालात का इजहार वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद फारूक हसन ने सकरन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारफ होने के बाद मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर
मुश्तबा मरी यूनिवर्सिटी के जूनियर मुलाजिमीन को एहतजाज पर उकसा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आ रहा है। उन्होंने कहा कि 1 माह कबल जब आला अफसरान के साथ यूनिवर्सिटी का दौरा करने गया तो डॉक्टर मुश्तबा मरी ने अपने दफ्तर और क्लास में मौजूद नहीं थे। इनके साथी ने पूछा तो इसने बताया कि डॉक्टर मुश्तबा मरी महीने में 1 या 2 दिन आते हैं। वाइस चांसलर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो उन्होंने वाइस चांसलर को धमकियां देना शुरू कर दी और कहा कि मैं, मेरा भाई निसार मरी और अजब गुल मरी बेलदार कभी नहीं आएंगे और अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम बरादरी के लोगों को लेकर एहतजाज करेंगे और यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे। मजीद बात करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि डॉक्टर मुश्तबा मरी ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने दफ्तर में घुसकर बगैर इजाजत दफ्तर का जरूरी सामान जबरदस्ती ले लिया और एसोसिएट प्रोफेसर बनने की धमकियां देते रहे, एहतजाज और लॉकडाउन की धमकियां दे रहे हैं। जामे दरसगाह उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के कवायद के खिलाफ जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रोफेसर मोहम्मद फारूक हसन ने कहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए मुतल्लिका अदारों को आगाह कर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर मुश्तबा और उसके ब्लैकमेलर ग्रुप की जानिब से 1 माह से मुसलसल धमकियों के खिलाफ सिंध समेत मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया है। वाइस चांसलर फारूक हसन का मजीद कहना था कि धमकियां देने वाला यूनिवर्सिटी को सकरन से टंडो जाम मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है। जिला नवाबशाह के लोगों को परेशानी का सामना है। याद रहे कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी सकरन में कायम की गई थी और इस किस्म की गलतफहमियों की वजह से यूनिवर्सिटी को टंडो जाम मुंतकिल किया गया था। सोचने वाले लोग सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को टंडो जाम मुंतकिल कर दिया गया था। रहीमयार खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे RNN न्यूज जान मोहम्मद। शकील अहमद भट्टी ने बतौर डिप्टी कमिश्नर रहीमयार खान अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने जिम्मेदारियां संभालते हुए जिले में सरकारी नरखों पर आटा और खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हदायत करते हुए कहा कि महकमा खुराक जिले में सरकारी नरखों पर आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाए, जबकि जिले से आटा और गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर मयारी आटा और सरकारी गंदम कोटा में हेरा फेरी करने वाले फ्लोर मिल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। सराय आलमगीर पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में धमाका। पुलिस से इजहार यकजहती के लिए शमा जलाई गई। जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी के जेर एहतमाम शमा जलाई गई और पुलिस के शहीदों के लिए दुआएं की गई। सराय आलमगीर इस मौके पर शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। SHO थाना सदर और सिटी की भी शिरकत। फिलवक्त न्यूज हेडलाइंस में इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।